हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक एम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम यूकेपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरर की प्रिपरेशन के मेंस जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं, है ना। तो अभी तो हमने क्या है, जो आपका फर्स्ट लेसन था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो कर लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसमें जो सेकेंड टॉपिक आपका दिया गया है वो पीरियोडिक टेबल से दिया गया है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिसिटी। तो उसी को हम आज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब मैं थोड़ा बुक से आपको कराऊंगा, जैसे कि क्या है कि पीरियोडिक टेबल वगैरह भी क्योंकि इसमें दिखाना होता है तो उससे आपको बेहतर समझ आ पाए, इसके लिए क्या है बुक से कर रहा हूँ। ये बुक जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये क्या है, जेडली वाली बुक है, ठीक है ना। तो इससे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं ऐसे आपका रीडिंग भी करता रहूँगा और बता जो समझाने की चीज़ें फटाफट समझा दूंगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल की बात करें कि पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों गया, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो एलिमेंट्स की, उनको स्टडी करने के लिए बेसिकली बनाया गया। हमने क्या किया कि जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज रखते थे एलिमेंट्स, उनको एक साथ अरेंज करके रख दिया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किए गए, और जब जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, लॉट ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, तो हमने कुछ इस तरह से उनको अरेंज किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं एलिमेंट्स वो एक कॉलम में आ जाए, और जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनको फिर दूसरे कॉलम में रखा जाए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ देखने को मिला है। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि जेनेसिस ऑफ periodic classification. So the early attempts at classification of elements were based on the experimental observation on the limited number of elements that were known at that time. तो सबसे पहले जो एक क्लासिफिकेशन जिसको पहचान मिल सकी वो था डोबर्नियर ट्राइड्स, ठीक है। डोबर्नियर ट्राइड्स में क्या था, 1829 में जर्मन केमिस्ट थे डोबर्नियर। इन्होंने क्या कई सारे एलिमेंट्स देखे कि जिनका जो अगर थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जाए तो उसमें क्या है सिमिलरिटी देखने को मिलती थी केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स दैट शो सिमिलरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल properties. He observed that in the set of three elements having similar properties called triads, the atomic weight of the middle element is the arithmetic mean of the atomic weights of the other elements, ठीक है। तो जैसा आपको एग्जांपल दिया गया है इसका, यहाँ पे आप देखोगे कि तो ये थ्री एलिमेंट का आपका ट्रायड है, ठीक है ना। ये थ्री एलिमेंट का आपका ट्रायड है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो जो आपका जो ये बीच वाला एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक वेट है यहाँ पर ये क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 7 और 39 46 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा आपका 23। तो ये क्या था, अरिथमेटिक मीन था जो सेकेंड एलिमेंट्स, और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी, सिमिलैरिटी थी। इसी तरह से आप जैसे दूसरा ट्रायड आप देखोगे तो ये है कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बैरियम का, ठीक है। तो इनका कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 है, स्ट्रॉन्शियम का 88 और बैरियम का 137। तो जब इसको आप अरिथमेटिक मीन लोगे इन दोनों फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट कैल्शियम और बैरियम का, तो वो भी अप्रॉक्स कितना आ रहा है 88.5 आ जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारा स्ट्रॉन्शियम है उसके एटॉमिक वेट का बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो डोबर्नियर ट्रायड था ये किस पे बेस्ड था कि, आप थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बना रहे हो, और इन थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप में जो आपका सेकेंड एलिमेंट है उसका क्या एटॉमिक वेट अरिथमेटिक मीन था फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की, ठीक है। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रही थी, सिमिलर आ रही थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ओनली फ्यू सच ट्रायड्स आर वर अवेलेबल। तो जो ये तीन तीन एलिमेंट्स का जो एक ग्रुप बनाया था उन्होंने ट्रायड्स बनाया था, वो क्या है कि बहुत ही कम एलिमेंट्स पे ही लागू हो पाया, ठीक है ना। और एट दैट टाइम एंड डे बाय डे एज मैनी मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, तो ये कुछ खास अच्छा वर्क नहीं किया, जनरलाइज्ड वे में ये काम नहीं कर सकता था। तो फिर इससे आगे बढ़ गए, फिर इसमें एक नई अप्रोच आई सामने, न्यू ऑक्टेव लॉ, ठीक है। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ, ये क्या थे, इंग्लिश केमिस्ट थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने अपना अटेम्प्ट किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, तो इन्होंने 56 एलिमेंट्स थे ऐसे जिनको इन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट, एंड ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन। कि जब उन्होंने क्या किया
आपका अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने कि 8 एलिमेंट्स को क्या है लगाते गए एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और तब उन्होंने पाया कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट था और जो एट्थ एलिमेंट था उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, आपस में सिमिलर थी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि ये कुछ उसी तरह था जैसे कि म्यूजिक में नोट होते हैं, है ना, उसकी तरह ही था ये। तो इसीलिए इसे न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम भी दे दिया गया। जैसे वो होता है म्यूजिक में धुन होती है सारे गामा पाधा निसा, उसी टाइप से, ठीक है। तो आप देखते हो कि जो पहला जो आपका सुर होता है वो भी सा होता है और फिर लास्ट में भी वो सा से एंड होता है। तो वही उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी देखी कि आप क्या करोगे कि जो एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, तो जो आपका क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो एट्थ एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में या फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे, सिमिलैरिटी शो करेंगे, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पे देखोगे आपका लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, फिर सेकंड बेरिलियम, ठीक है, थर्ड बोरॉन, फिर कार्बन फोर्थ, फिर फिफ्थ नाइट्रोजन, सिक्स्थ ऑक्सीजन, सेवन्थ फ्लोरीन, और जैसे ही आपका देखो एट्थ एलिमेंट आ रहा है तो आपको पता है कि जो ये सोडियम है और लिथियम है, ठीक है ना, क्योंकि आपने तो कहीं ना कहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी थोड़ा पढ़ ही रखा है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या निकली, सेम निकली। तो ऐसे ही फिर इन्होंने अरेंज किया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है, अब इससे एट्थ एलिमेंट जो पोटेशियम है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या इनकी सेम है, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल इन्होंने दिया अपना, या क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, ठीक है। तो इसकी भी लेकिन लिमिटेशन निकल के आई। इसमें क्या था, उस टाइम तक इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं की गई थी, इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं हो रखी थी, और बियॉन्ड कैल्शियम ये रेपुटेशन देखने को नहीं मिला। तो ये भी कहीं हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फिर क्या नई अप्रोच निकल के फिर सामने आती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, लॉथर मेयर्स कर्व, ठीक है, लॉथर मेयर ने भी अपना एक कर्व की हेल्प से जो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको डिफाइन करने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने लॉथर मेयर प्लॉटेड द एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास वेयर द एटॉमिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज, एटॉमिक वॉल्यूम क्या हुआ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन डेंसिटी इन ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो कुछ उनको ऐसा कर्व देखने को मिला, लॉथर मेयर कुछ इस तरह से उन्होंने कर्व देखा, ठीक है ना। ये कर्व आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम में, है ना। ये एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में उन्होंने क्या किया, कर्व प्लॉट किया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिथियम है, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर क्या है, सोडियम। तो आप ये देखोगे जो ये टॉप टॉप पर है ये एक जैसे होंगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर ये फर्स्ट ये टॉप पर है यहाँ पर लिथियम, फिर ये स्टॉप पे है सोडियम, फिर ये पोटेशियम, फिर रुबीडियम और ये सीजियम। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी। फिर ऐसे जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये सेकेंड एलिमेंट है बेरिलियम, फिर यहाँ पर ये मैग्नीशियम, ठीक है, फिर यहाँ पर ये कैल्शियम, ठीक है, फिर ये स्ट्रॉन्शियम, फिर ये बेरियम। तो इस तरह से जो कर्व में आए तो वो एक ही उसमें आए अरेंजमेंट में, ठीक है ना, कि जो सबसे टॉप पे एलिमेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही है, फिर जो सेकंड एलिमेंट है उनका आपस में मैच कर रही है, फिर थर्ड है उनकी आपस में मैच कर रही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर उन्होंने देखो बता भी रखा है आपको, the elements having similar properties are in the same position of the curve. For example, alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium are at the peak of the curve. Alkaline earth metal जो आपके थे वो क्या थे, are at the descending part of the curve, मतलब जस्ट सेकेंड जो एलिमेंट थे। इसी तरह जो आपके हेलोजेंस थे वो क्या थे, असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे थे, ठीक है ना। तो आप इसको ग्राफ देख सकते हो। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हमने ये देखा कि इन्होंने जो मेन बताना चाहा वो हमें देखना है कि एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट चेंजेस पीरियोडिकली इन अ पीरियड, इट इनिशियली डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस विथ ब्रॉड मिनिमल्स, द एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस इन अ ग्रुप दैट इज इन एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट similar properties. Many other physical properties of the elements also change in a periodic manner like melting point, boiling point, density, thermal expansion coefficient, etc. So based on these observation, he proposed that physical properties of elements are periodic function of their atomic weights, ठीक है। तो जो हमारे लॉथर मेयर था उसने क्या, ये सारे जो कर्व थे उन पे जो उसको देखने को मिले
एलिमेंट्स की पोजीशन, ठीक है, उससे उसने उनकी प्रॉपर्टीज फिर क्या पाई कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो फिर उसने क्या बोला कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी जो भी एलिमेंट्स की, जो ये सारे एलिमेंट्स हम उसने देखे अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में, उसने बोला कि उनके लिए जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही है वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, एंड दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विच वाज आल्सो प्रेजेंटेड अराउंड द सेम टाइम। ठीक है, तो लॉथरमेयर और मेंडलीव ने सेपरेटली या इंडिविजुअली अपना सेपरेट वर्क किया, पर इनका जो क्या था बेसिस था वो सेम था कि उन्होंने क्या एटॉमिक वेट को अपना क्राइटेरिया लिया, ठीक है, और उसके बेस पे क्या एलिमेंट्स को अरेंज करा और पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है? द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द करंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वॉज प्रेजेंटेड साइमल्टेनियसली विद दिमित्री मेंडलीव ऑफ रशिया एंड लोथरमेयर ऑफ जर्मनी। बोथ द साइंटिस्ट अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर increasing atomic weights and observed that elements with similar properties in families appeared at regular intervals. Mendeleev's periodic law stated that physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic weight. So आपको मेन ये ध्यान रख लेना है थोड़ा सा कि मेंडलीव ने क्या बोला कि जो फिजिकल होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पीरियोडिक फंक्शन होंगी ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, तो आप ये एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे जैसे अरेंज करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी क्या होंगी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे को रिपीट करेंगे। तो इन 1871 मेंडलीव पब्लिश्ड अ शॉर्ट पीरियोडिक टेबल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 63 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें 63 एलिमेंट्स थे केवल। उस टाइम तक आपकी इनर्ट गैस इंक्लूड नहीं की गई थी क्योंकि उनकी डिस्कवरी नहीं हो रखी थी। These elements were arranged in 7 horizontal rows called periods and 8 vertical columns called as groups। ठीक है, तो जो मेंडलीव का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या थी? आपका 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको पीरियड का नाम दिया गया, और 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। Some vacant sites were specified for undiscovered elements chemical with their predicted properties predicted. These were found true and verified when these elements were discovered later। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि उन्होंने कुछ वैकेंट साइट भी छोड़ी। मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया तो उसमें कुछ वैकेंट साइट भी छोड़ दी, और उसने बोला कि जो एलिमेंट्स अब डिस्कवर होंगे वो इस जगह पर आएंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज उनके जो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे मैच करेगी। ठीक है, तो इन द पीरियोडिक टेबल सो कंस्ट्रक्टेड द एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम डिजाइनेटेड एज डिजिग्नेटेड एज ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है, 7 वर्टिकल कॉलम्स, सॉरी 8 वर्टिकल कॉलम्स बना के दिए गए जिनको हम ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, और इसी तरह से हॉरिजेंटल रोज बनाई गई, 7 हॉरिजेंटल रोज। ठीक है, the Mendeleev periodic table was later modified after the discovery of inert gases and several other elements. Inert gases were placed in new group 0। ठीक है, तो क्या हुआ कुछ टाइम बाद जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई तो फिर मेंडलीव के टाइम तक तो थी नहीं, तो फिर उसमें फिर क्या है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थोड़ा मॉडिफाई करते हुए एक ग्रुप और नया जोड़ दिया गया, ग्रुप 0। ठीक है, तो ईच लॉन्ग पीरियड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। ठीक है, जो आपका लॉन्ग पीरियड था उसको हमने क्या किया, उसको 2 सीरीज में डिवाइड किया, एक ऑड और एक इवन, डिपेंडिंग ऑन द सीरियल नंबर। द फर्स्ट 7 एलिमेंट्स फॉर्म द इवन सीरीज एंड द लास्ट 7 एलिमेंट फॉर्म द ऑड सीरीज। ठीक है, फिर ग्रुप the vertical groups 1 to 7 were further divided into two subgroups A and B to accommodate the elements with difference in their property. The elements of even series in the long periods were placed in subgroup A while the elements of odd series were placed in B subgroup. The group 0 was not split further. In group 8 the 3 sets containing 3 elements each were placed। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेना, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप इसको देख के ज़्यादा समझ जाओगे ये चीज़ें। यह है मॉडर्न वर्जन है ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है ना, ओरिजिनल शायद आपको एक बार के लिए एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन समझना है तो ऐसा एज इट पीरियोडिक टेबल तो पूछा नहीं जाएगा आपको, बस आपको सिर्फ ये याद रखना है
कि जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या था, ठीक है। तो जो ओरिजिनल मेंडली पीरियोडिक टेबल था उसमें तो क्या थे आपकी ये 1 to 8 ग्रुप से, 1 to 8 ग्रुप से, और आपकी इसी तरह से ये 7 क्या थी, सीरीज थी, ठीक है। वहाँ पे क्या थी, 7 सीरीज थी, सीरीज, या ठीक है। और 8 आपके क्या थे, ग्रुप से, ठीक है। तो और फिर फर्दर हमने क्या किया, इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें 0 ग्रुप ऐड कर दिया था, ठीक है। तो आपकी इस 0 ग्रुप में क्या थी, आपकी ये नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज को प्लेस किया गया। फिर आप देख सकते हो कि जो ये 1 to 7 तक, ठीक है, 1 to 7, 8 नहीं, 1 to 7 तक इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ग्रुप को दोबारा से सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ए और बी, ठीक है ना। ए और बी, तो क्या है कि जो एक काइंड के एलिमेंट्स है उनको ए ग्रुप में रखा गया, और जो दूसरे काइंड की जिनकी प्रॉपर्टी डिफर कर रही थी उनको बी सब ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। और फिर इसी तरह से रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये तो आपके आ गए किसे, ए ग्रुप में। और इधर से फिर ऐसे इनको कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको ग्रुप बी में डाल दिया गया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, इस वाले ग्रुप ए, फर्स्ट ए के साथ मैच नहीं कर रही थी, ठीक है। तो स्प्लिट कर दिया गया इनको। इसी तरह से आपका ग्रुप सेकेंड है, इसमें को भी ए और बी पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये तो सेकेंड ए के पार्ट है। और इसी तरह से आपका क्या है, सेकेंड बी में आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी को रख दिया गया। इसी तरह आप थर्ड में देखोगे तो थर्ड के ए में आपको स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम, ये देखने को मिल जाएंगे। और थर्ड बी में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसी तरह से आप फोर्थ में देखोगे तो फोर्थ ए, फोर्थ बी, तो इसमें क्या, फोर्थ ए में तो आपका क्या है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। और इधर फोर्थ बी में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर इसी तरह से फिफ्थ ग्रुप में आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, वेनेडियम, ए वाले पार्ट में वेनेडियम, नायोबियम, टेनाटलम। और 5 बी में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसी तरह से आप सेवन्थ में देखोगे, सेवन्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेवन्थ ए में, सॉरी सिक्स ए में क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। और 6 बी में आपको ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ठीक है। फिर सेवन्थ में देखोगे, ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए और बी। तो ए में आपको मैग्नीज, टेक्नीशियम, रहीनियम। और सेवन्थ बी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फिर एट्थ में आपको क्या, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, फिर कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग में ग्रुप जीरो तो आपका इनर्ट गैस का है। ग्रुप फर्स्ट से लेके 7 तक इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ए और बी। तो फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, जो आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उस टाइम पे वो क्या था, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी की तरह काम करता था। और आपका जो फर्स्ट बी और सेकंड बी है, वो कहीं ना कहीं क्या है आपका, वो काम कर रहा है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो ग्रुप, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, इनके लिए होगा वो, ठीक है ना। या मतलब लास्ट का जो ग्रुप है, कहने का मतलब इसमें डी ब्लॉक वाले मेंबर्स आ रहे हैं। इसी तरह से आप जब ग्रुप थर्ड पे जाओगे यहाँ पर, तो आप क्या पाओगे, जो बी वाले होंगे, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। जो ये बी वाला पार्ट है, ये पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। और जो इनका ए वाला पार्ट है कि थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चाहो तो आप ध्यान भी रख सकते हो, ठीक है। कोई इसमें इतना जानता वो नहीं है आपका। तो हम देख लेते थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न वर्जन ऑफ मेंडलीव्स शॉर्ट पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड जो है उसमें क्या है, 2 एलिमेंट्स से, और उनको वेरी शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। जो सेकंड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, उसको फर्स्ट शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। जो थर्ड पीरियड है उसमें भी क्या है, 8 एलिमेंट्स हैं, और उसको सेकंड शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। फोर्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स है, नोन है फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स है, नोन है सेकंड लॉन्ग पीरियड। सिक्स पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स, नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड। सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट, ठीक है।
तो इतना इसमें से ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। जो जो बातें हैं इम्पोर्टेंट, बस मैं उस पर ही ज़्यादा ध्यान आप देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये समझना था, कोई इसमें से ऐसे बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। जो आपको पढ़ा दिया बस आप इसको ही थोड़ा सा ध्यान दे लेना, हो जाएगा। इससे क्वेश्चन जो भी आएंगे हो जाएंगे आराम से, ठीक है। अब बात करी जा रही है वर्टिकल कॉलम और ग्रुप्स की। तो ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड alkali metal except hydrogen. Group 2A elements called alkaline earth metal. Group 5B elements called नाइकोजेंस, ठीक है ना। जो ग्रुप 5B है उनको क्या बोलते हैं, नाइकोजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5B इन वालों के लिए बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो आप इससे भी इस तरह से याद रख सकते हो कि इसमें क्या आ रहा है, नाइट्रोजन से इसका नाम है तो ये नाइट्रोजन की ग्रुप वाला होगा, ठीक है ना। बाकी ग्रुप आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये ग्रुप 15 वाले हैं, और उस टाइम पे मैंडलीव के हिसाब से ग्रुप 5th भी है, ठीक है। फिर ये चाल्कोजेंस हो गए, ठीक है ना। ग्रुप 6th बी के एलिमेंट्स को चाल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। ग्रुप 7th बी के एलिमेंट्स को हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। ग्रुप 0 के एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ हम देख ही लेंगे। अब है अदर फीचर्स की बात करें तो लेंथेनाइड्स और रेयर अर्थ, दीज इंक्लूड एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम 58 to lutetium 71. The word earth refers to oxides, and in fact elements are found in nature first in the form of their oxide, hence they are also called as rare earth. The name sometimes confuses to suggest that their availability may be rare, which is not correct. Rather they occur widely in nature and usually together, ठीक है। तो लेंथेनॉइड्स के बारे में बता रहे हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो लेंथेनॉइड्स हमारे क्या होते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 ये क्या है, लेंथेनाइड्स हैं। और ये क्या है, ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ में, तो इसलिए इनको रेयर अर्थ के नाम से भी बोल दिया जाता है। पर ये रेयर नहीं है, ठीक है ना। इनको रेयर अर्थ उस तरह से नहीं मानना है कि कम क्वांटिटी में मिलते होंगे, ठीक है, बल्कि ये भरपूर क्वांटिटी में मिलते हैं अपने ऑक्साइड्स और मिनरल्स के फॉर्म में, ठीक है। एक्टिनाइड्स Actinoids include elements from thorium atomic number 90 to lawrencium atomic number 103. क्वाइनेज मेटल की बात करें तो आपका जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, ठीक है, इनको क्वाइनेज मेटल भी बोलते हैं क्योंकि ये करेंसी या क्वाइन बनाने के यूज में आते हैं। नोबल मेटल्स की बात करें तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड मर्करी, ठीक है, नोबल मेटल्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम after atomic number 92 are known as trans-uranium elements. The elements of third period are called as bridging elements because the concept of subgroups A and B starts after this period, ठीक है। तो एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड की, उनको ब्रिजिंग एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर क्या है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी की बात स्टार्ट हो जाती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या करने लगती है, मिलने में सिमिलैरिटी शो करने लगती है। दीज एलिमेंट्स मेंटेन सम सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज विद बोथ सब ग्रुप्स ए एंड बी एलिमेंट्स, ठीक है। अब बात आती है डायगोनल रिलेशनशिप की। तो देयर आर 3 सेट्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज लिथियम, magnesium, beryllium, aluminium, boron, silicon, which though placed in different groups show some similarity in their properties. This kind of similarity in property known as diagonal relations and attributed to their similar sizes. इनकी साइज क्या होती है, सिमिलर होती है, तो इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलैरिटी शो करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे लिथियम जो ग्रुप 1 का मेंबर है, ये ग्रुप 2 के मेंबर जो मैग्नीशियम है उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। इसी तरह बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ शो करता है, ठीक है ना। ये क्या ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है, और ये क्या है, ग्रुप 13 मॉडर्न के हिसाब से बोल सकते हैं, और उस टाइम ग्रुप थर्ड बी के साथ ये क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। इसी तरह आपका ये बोरॉन है, ठीक है, 5th बी का, और ये क्या सिलिकॉन हो गया आपका 4th, ठीक है ना। ये इनके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। सॉरी, ये थर्ड बी का हो गया, थर्ड बी का, और ये क्या 4th बी के साथ आपकी मतलब इसके
मेंडलीव के अकॉर्डिंग, है ना। वैसे ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट, इनके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, अब बात आती है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये क्या, इसकी क्या रही अच्छाइयाँ रही, क्या इसने बेहतर काम किया। तो द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स बिकम मोर सिस्टमेटिक एंड इजियर। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आने की वजह से जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया था। ठीक है, फिर क्या थी, उसने पीरियोडिक टेबल में कई सेवरल वैकेंट पोजीशन भी छोड़ी। ठीक है ना, सेवरल वैकेंट पोजीशन भी उसने छोड़ी, और उसने बताया कि जो आगे एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो इसकी प्रॉपर्टी से मैच करेंगे। तो उससे क्या हुआ, नए एलिमेंट की डिस्कवरी में भी हेल्प मिली। ठीक है, अब बात आती है इनके डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स वर रॉन्गली प्लेस्ड दो देयर एटॉमिक मास आर लार्जर कंपेयर टू द नेक्स्ट वन। जैसे आपका आर्गन है, तो आर्गन 40 है और पोटेशियम 90 है। तो क्या किया, आर्गन को पहले रख दिया, पोटेशियम को उसके बाद में रख रहे हैं। ठीक है ना, जबकि क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था कि पहले लोअर, फिर उस तब जाके उसके बाद उससे हाइयर एटॉमिक वेट का एलिमेंट आएगा। पर कई जगह ऐसा हुआ कि हाइयर वाले को पहले प्लेस कर दिया गया और लोअर वाले को बाद में। अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का तो उसमें ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से टेलीरियम आयोडीन की पोजीशन पे अगर आप ध्यान दोगे, कोबाल्ट निकल, ठीक है, तो ये खामियां यहाँ देखने को मिली। इसी तरह से क्योंकि इन्होंने क्या है, एटॉमिक वेट को अपना बेसिस बनाया था। ठीक है ना, तो आइसोटोप्स के लिए उन्होंने कोई सेपरेट पोजीशन मेंशन नहीं करी अपने पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, इनकी जो एटॉमिक वेट वाली बात थी कि एटॉमिक वेट इंक्रीज होने पे प्रॉपर्टी क्या थोड़ा चेंज होती जाती है और एक टाइम के बाद रिपीट करती है, तो वो बात पूरी तरह से सही साबित नहीं हो पा रही है। सब ग्रुप एलिमेंट्स डू नॉट हैव सफिशिएंट सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज येट दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ठीक है ना, माना हमने उनको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और ग्रुप तो सबसे मेन है ना, तो वो सेम ग्रुप में होते हुए भी आपस में क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहे हैं। फिर इसी तरह से द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन आइदर इन ग्रुप ए, फर्स्ट ए और सेवंथ बी। जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो अनसर्टेन बनी रही कि उसको फर्स्ट ए में रखा जाए या सेवंथ बी में रखा जाए हेलोजेंस के साथ। फिर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स से 4f एंड 5f सीरीज आर प्लेस्ड इन ग्रुप थर्ड ए एंड दे डू नॉट हैव एनी सेपरेट पोजीशन इन द टेबल। द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज नॉट डन इन दिस टेबल। ठीक है, तो इनके पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। और इन ग्रुप एट्थ 3 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है, तो इस तरह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने देख ली। ठीक है, अब आगे हमारा आता है मोजले वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात होने शुरू हो जाएगी और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होने की भी बात स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर जाने से पहले ये थोड़ा सा बेसिक था जो हमने देख लिया। अब ये फिर यहाँ से क्या है, आपका कोर टॉपिक इस यूनिट का स्टार्ट हो जाएगा, तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। ठीक है, तो अब फटाफट चलेंगे इसके बाद, क्योंकि उससे आप क्या है फैमिलियर भी होते हैं, क्योंकि जनरली जब हम स्टडी करते हैं तो जो ज़्यादा यूजफुल चीज़ है उसी पर ध्यान रहता है। ये वाली चीज़ें आपने इतना ध्यान से हो सकता है ना पढ़ी, तो पहले मैंने इसको भी कवर कर दिया कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो इसमें आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे चीज़ों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने एक बार पढ़ भी रखी है। और आपको टेंशन नहीं लेना, इसको पढ़ाने के बाद लेक्चर, तो ये थ्योरी लेक्चर चल रहा है, इसके बाद क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे नीट हो गया, IIT JEE हो गया, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। उसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में भी। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इसको क्या है लाइक करिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई भी आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या कोई जानकारी चाहते हैं आप, तो मेरे को अपना कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।